Good morning, student. Standard 12. J-double integration and function. Question number first. Let f be the real valued function defined as interval. If fx is defined interval -1 to 1, such that e power s fx 2 plus 0 to x root t square plus 1 dt such that x belongs to -1 to 1 and let f inverse be the inverse function. फंक्शन f है वो कैसा है? इनवर्स फंक्शन मीन्स f inverse fx equal to ix means identity. Then f inverse 2 is equal. That question may be present of integration. Normal integration present है 0 to x root x square plus t. Formula d by dx integration fx dx equal to fx. कोई इंटीग्रेशन फंक्शन है उसका डेरिवेट कर दो तो फंक्शन के इक्वल हो जाएगा. जैसे sin x dx इंटीग्रेट d by dx इक्वल टू sin x, वो फंक्शन के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a ft dt एज प्राइम. तो देन फंक्शन e पावर s fx क्लियर 2 plus 0 to x. Here x and t both are different variable, so t may be presence of x square plus 1 dx. According to the property 0 to a fx dx is equal to 0 to a ft dt. 0 to a means yes, t in place of yes dx. F inverse, that questions may be presence of integration. It means इंटीग्रेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? dy dx इंटीग्रेट fx dx इक्वल टू fx डेरिवेट करना पड़ेगा. बोथ साइड डेरिवेट. क्वेश्चंस को हम बोथ साइड डेरिवेट करेंगे. दैट इज f1 e पावर माइनस s. ओके, क्वेश्चन में चेंज e पावर माइनस s. दैट इज f1 s and f2 s. यूज फार्मूला मल्टीप्लिकेशन e पावर माइनस s d by dx fx प्लस fx d by dx e पावर माइनस s. 2 is 0, तो क्या हो गया? 0 हो गया. d by dx इंटीग्रेट 0 to x root x square plus 1 dx. d by dx fx means e power s f dash s e power minus s fx equal to root x square plus 1. डेरिवेट किया फंक्शन का, फंक्शन के इक्वल हो गया. e पावर माइनस s कॉमन कर दिया. f dash s माइनस fx इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस 1. फाइंड वैल्यू f dash s. हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है. f dash s f dash x इक्वल टू fx प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 e पावर s. क्लियर? f dash s इक्वल टू रूट e पावर माइनस s डिनोमिनेटर देन e पावर s f dash s fx इज द पास्ट. डेरिवेटिव फंक्शन फाइंड आउट हो चुका है.
1 1 आर टू या फिर बस एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सेम क्योंकि फाइंड आउट वैल्यू एफ डैश एक्स, सेम या बोथ साइड डेरिवेट, यहाँ हम क्या करेंगे बोथ साइड डेरिवेट देखो that question will be present some integration and derivation d by dx। अब यहाँ कौन सा चेन लगेगा कंटिन्यू चेन रूल लगेगा मींस f इनवर्स f x डेरिवेट एंड f x ओके इक्वल टू 1। आपके माइंड में होगा मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, d by dx you know that d by dx sin cos। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेट करते हैं साइन का cos cos x, फिर से किसका डेरिवेट करेंगे cos x का चेन रूल, तो cos x माइनस sin x f इनवर्स f x डेरिवेट मींस f इनवर्स f x। पहले हम f इनवर्स f x का डेरिवेट करेंगे फिर किसका डेरिवेट करेंगे बोलो एफ एक्स का डेरिवेट या एफ एक्स वैल्यू तो है नहीं, उसको डेरिवेटिव सिंबल से ही दिखाना है। एफ इनवर्स एफ एक्स डेरिवेट इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन एफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एक्स। ये वैल्यू किसकी आ रही है एफ इनवर्स एफ एक्स डैश मतलब डैश से डेरिवेट डी बाय डीएक्स एफ इनवर्स एफ एक्स मींस एफ एक्स डैश। लिमिट में क्या था 0 टू x, तो फर्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर मैं क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं 0, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारे क्या था e पावर माइनस x f x इक्वल टू 2 प्लस 0 टू x रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx। x इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 x 0 रूट माइनस 1 मींस आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये पूरी वैल्यू ये 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई मींस एफ एक्स इक्वल टू 2 इफ कब when then x equal to 0 f inverse f x in place of 2 1 upon f x equal to 2 root 1 plus 0 plus 1 x equal to 0 की पावर 0। यहाँ 1 बचेगा 1 upon 2 plus 1 3। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी राइट। ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट क्वेश्चन इज asked by 2000 JEE 2000 one mark का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन कैसा है डिफाइन फंक्शन y(x) is given by y(x) is given by the equation 2 power x plus 2 power y equal to 2 each।
domain means then value will satisfy. First ABCD option, find the domain 2 power s 2 power y is equal to 1. You know that means x y belongs to R. x y किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा. सेकेंड थिंग 2 पावर s प्लस 2 पावर y, 2 पावर s and 2 power y belongs to R. इसका मतलब क्या होगा? x y belongs to R, 2 power s plus और 2 power y belongs to R. Means 2 power s x की कोई भी वैल्यू में रखूं 2 power s plus या x equal to 1 by 2 power y, दोनों को ऐड करने पर किसकी इक्वल आना चाहिए? 2 की इक्वल आना चाहिए. इट मींस 2 पावर s प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 2. इट मींस क्या हो गया? 2 पावर s लेस देन 2 माइनस 2 पावर y. 2 पावर 2 माइनस y. x y belongs to R means 0 से more than greater than equal to 0. ये वैल्यू यहाँ पे आप greater than equal to 0. 2 power s 2 power y negative are not find. Negative number is 2 power minus 1 by 2. 2 power 3 is not findable. x y greater than 0. It means 2 power s greater than 0 less than 2. जो 2 पावर x की वैल्यू है वो किसके बीच में होगी? x is greater than 0 and less than 2. क्योंकि सम ऑफ इक्वल 2 से बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं है. अब 0 से डाउन नहीं हो सकता. आप देखो पांच नंबर है 0 और 2 के बीच में एनी वैल्यू, लेकिन 2 से कम ही होगी. 2 से ज्यादा नहीं होने वाली है. 2 से ज्यादा हो जाएगी तो 2 पावर y क्या? 2 पावर y इज द गिवन y x क्या है हमारे पास? गिवन वैल्यू है. टेकिंग बोथ साइड लॉ, आप दोनों तरफ ला लें. बेस क्या रखा? 2 log 2 0 less than log 2 x less than log 2 log 0 in value minus infinite greater than 2 cancel yes. सेम बेस वैल्यू जो है 1, तो x क्या बिलोंग करेगा? इसके बीच में आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 d. log 0 फॉर एनी बेस log a 0 इक्वल टू इनफाइनाइट. फार्मूला log a to a पावर s then x log a to b then equal to 1. Same base, same exponent equal to 1. Okay. Question number 3. Let f theta sin theta plus sin 3 theta that is 2001 mark. ये भी क्वेश्चन जेल का 2001 mark. सिंपल क्वेश्चन है. f theta sin 3 theta then f theta. जो f theta की वैल्यू है greater than equal to 0 when जब theta is greater than 0 means theta is positive 0 या नेगेटिव होगा. f theta is less than 0 far I will to value by theta. मतलब f theta की जो रेंज आएगी वो 0 से डाउन या 0
थीटा माइनस कोसाइन क्यू थीटा। आपको लग रहा है एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 3 साइन थीटा 4 साइन क्यू, 3 + 1 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 4 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी cos स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। दिस इज 2 साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2। ये है थीटा की वैल्यू। थीटा बिलोंग किसके बीच में कर रहा है, इसका मतलब इसको रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू नो दैट रेंज के लिए साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड थिंग साइन थीटा रेंज -1 एंड 1। ओके, ये इसी बीच में रेंज है इसका। एंगल साइन 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, बट साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2 थीटा रेंज थीटा एंड थीटा आर सेम रेंज, क्योंकि एंगल आर नॉट डिपेंड इन द चेंज ऑफ रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का एंगल चाहे हम जो वैल्यू नंबर ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज बाय एंगल, बट रेंज आर नॉट 1 to -1, बस 1 और -1 के बीच में होगा। बट साइन स्क्वायर 2 थीटा मींस स्क्वायर will be the value positive, that range 0 to 1। साइन स्क्वायर थीटा में रेंज क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा रेंज 0 to 1, 0 to 1 के बीच में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। इट मींस क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा ग्रेटर देन 0। जो एफ थीटा है साइन स्क्वायर 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बिगेस्ट ही होगा, कभी वो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा ये राइट है, ये मानता हूं राइट है। आंसर में देखो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ओनली थीटा पॉजिटिव वैल्यू टू sin π/3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। लेकिन नेगेटिव भी यहाँ हम चूज करेंगे तो भी वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, लेस देन तो पॉसिबल नहीं है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव एनी वैल्यू आप रखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू log 10 1 minus x plus root x plus 2। डोमेन फाइंड आउट आपको करना है। दैट फंक्शन विल बी प्रेजेंस ऑफ टू जॉइंट फंक्शन, फर्स्ट 1 upon log 10 1 minus x प्लस रूट x plus 2। तो दोनों का आपको अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट है सेकंड। फिर दोनों में जो इंटरसेक्शन है, इसका डोमेन d1 इसका डोमेन d2, तो कंबाइंड डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। फार्मूला तो मैंने फाइंड आउट किया था कि इफ टू फंक्शन फर्स्ट डोमेन d1 एंड फंक्शन सेकंड डोमेन d2, देन domain of d1 intersection d2 is called whole function domain। Okay, first find domain, first
value log 10 1 minus s always greater than 0, always greater than 0 means log 10 1 minus s greater than 0, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं होगी। इट मीन्स 1 minus s greater than 0, 1 minus s क्या है, वो greater than 0। इट मीन्स minus s less than, या आप इसको रेंज फाइंड कर लो, x की greater than 0 less than 1, x को इस साइड करेंगे 0 और 1 के बीच में आ गया। इट मीन्स ये तो x 0 1 but x is equal to not equal to 1, हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि log 10 1 minus 1 is 0, that is minus 3, x equal to not equal to minus 1, that is the domain of first function। second d2 root x square plus x plus 2, it means x plus 2 is greater than 0, x plus 2 is greater than 0 means x plus 2 की वैल्यू कहाँ पे है, 0 से बिगेस्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर नॉट फाइंड, मीन्स यहाँ पे रूट नहीं आना चाहिए। इट मीन्स x plus 2 is greater than 0 means x is greater than minus 2, minus 2 का क्या, minus 2 से greater than, minus 2 to greater than, here x not equal to, यहाँ पे हम x की वैल्यू minus 2 not minus 2 minus 0 plus minus 1, आप देखो तो 2 minus 2 to 1, अब आपके माइंड में होगा कि मैं जो डोमेन लेने जा रहा हूं क्या होगा, minus 2 to, ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ minus 2 to 1, 0 यहाँ जो है 0 नहीं हो सकता क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो log 10 वैल्यू 1, log 10 वैल्यू 1 मींस 0, 1 by 0 is infinite, infinite plus domain is equal to infinite, ना तो 0 ले सकते हैं ना तो -2 ले सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा इसका, -2 to 1 excluding 0, हम 0 को नहीं लेते, एक्सक्लूड कर जाएंगे, निकाल देंगे। अब आप बोलोगे कि इधर तो ये वैल्यू का रेंज आई लिखा है डोमेन, लेकिन आप ध्यान दो -1 log -1 that is log 10 to वैल्यू फाइंड आउट, -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, यहाँ रखेंगे हम 1 upon log 10 2, -2 रखेंगे तो 1 upon log 10 3, -3 to 1 upon log 10 4, it means 0 to 1 and 0 to infinite, minus infinite, that domain सिर्फ 0 to 1, 0, अगर आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो log 10 -1 हो जाएगा, मीन्स ये 1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक के लिए डोमेन है इसके पास, 1 भी 0 के लिए नहीं, तो रेंज हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, -2 to 1 only exclude 0 नहीं डालेंगे, दैट इज रेंज ऑफ y 1 upon log 10 1 minus x plus 2
x plus 2.